जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। समय 8 बजे लाइव आता हूं, 8 बज गए हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अपना कोई नहीं। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी लोगों ने मेरे को कॉल किया, नारायण जी क्या बात होगी। बात कुछ नहीं हुई। आज भी एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जिसकी कल्पना आप और हमने की नहीं है। हालांकि मैं ऐसे विषयों पर कभी लाइव नहीं आता हूं। अभी हाल ही में नए कानून बने हैं, उनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा आपके साथ की है। और मुझे उम्मीद भी है जब भी किसी के घर में अन्याय हो, दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। आपका मोबाइल लेकर के उसमें ही कानून के बारे में जानकारियां लेना। कब आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, कब आपको थाने में जाना चाहिए, कब आपको कचहरी में जाना चाहिए और कब आपको क्या करना चाहिए, ये सारी मैंने आपको जानकारी दी है और हमेशा देता रहता हूं। आज हम लोग बात करते हैं फेसबुक की। कई लोग कहते हैं कि नारायण जी वीडियो बना रहे हैं रोज, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ये बड़े काम का वीडियो। अभी हाल ही में मैं कहीं गया था सवाई माधोपुर की तरफ, कोई पीड़ा हो गई थी। एक बेटी के साथ में बलात्कार, नाबालिग बच्ची के साथ, और जिसका भाई FIR दर्ज कराने गया उसका मर्डर। उसमें जाना गलत था मेरे हिसाब से, कतई नहीं। मैं वहां गया था तो कुछ लोगों ने, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो फेसबुक से पैसा कमाने की स्कीम है नारायण जी की। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, फेसबुक से पैसा कमाने के लिए, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए एक नियम होता है। लाशों की फोटो नहीं डाल सकते, ऐसी कोई चीज आप लोग नहीं डाल सकते जिससे थोड़ी बहुत भी किंतु परंतु होता हो। और हम लोग करते क्या है, दुख और पीड़ा में रैली, धरना, प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ। हमें पेमेंट मिलेगा, हम इससे पैसा कमा लेंगे। निष्ठा की सारी हदें पार कर दी जाती है। पहले फेसबुक से पैसे कैसे मिलते हैं उसका पता करो। नंगी लड़कियों की फोटो डालो, हंसी मजाक के चुटकुले डालो, गाने डालो, भजन डालो, औरतों के नाच डालो, डांस डालो और गंदी गंदी चीजें डालो, ताकि वो 1M 2M 4M 5M चले, तब जाकर के फेसबुक से पैसे मिलते। हमारी फेसबुक और यूट्यूब पर वार्निंग आ जाती है, नारायण जी ये आपकी पोस्ट है जो गलत है, इसको आपने लाश की फोटो नहीं डाल सकते। धरना प्रदर्शन में जो कर रहे हैं हम लोग, कुछ बातें प्रवचन करते हैं, वो नहीं डाल सकते, ये नहीं डाल सकते। मूर्खों को इतना समझ में नहीं आता है कि एक बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, एक भाई को मार दिया जाता है, हम लोग वहां जाते हैं, उसका एक वीडियो बना देते हैं। उसमें से कुछ, ज्यादा कुछ नहीं, एकाधिक कोई समाज कंटक ऐसा होता है जो उस पर गंदी टिप्पणियां करता है। उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब आपके घर में कोई कांड हो ना, तब याद करना, इसी प्रकार वीडियो बनाकर आऊंगा आपके पास। और वीडियो बनाकर जाना, गुर्दे में दम चाहिए। कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाते हैं, घर से कह कर जाते हैं कि यहां से इतने बजे निकल रहे हैं, इतने बजे पहुंचेंगे। जिस घर में जा रहे हैं ना, जो एक बहन के साथ में इज्जत लूट के, जो FIR दर्ज करा सके, उसके साथ गलत कर सके, वो हमारे साथ भी तो गलत कर सकता है। लेकिन ये दिल में हिम्मत लेकर जाते हैं, डर किसी के बाप का लगता नहीं है, इसलिए वीडियो बनाकर डंके की चोट जाते हैं। अब कई लोगों ने कहा नारायण जी को आपको स्टार कोई भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, तो स्टार भेज रहे हैं, इससे पेज है वो ऊपर जाता है। मैंने नहीं कहा कि स्टार किसी को भेजो। जिनको ऐसा यकीन है कि भाई नारायण जी को स्टार भेजेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, ढीकड़ा जाएगा, वो भेज रहे। मैंने आपसे कभी नहीं कहा। इसमें एक मैसेज जरूर लिखा कि आप स्टार भेजकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, प्रजापति युवा शक्ति संगठन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें यह जरूर लिखा हुआ है।
वो बार बार रिप्लाई आता है इसमें एक सिस्टम अपडेट कर दिया गया। मैं एक बार गया था मेरे दोस्त के पास में, उसने ये मैसेज उसमें एडवांस कर दिया था। आप अब कभी मिलो तो इस मैसेज को डिलीट करवा देना, नहीं तो आपको तरीका हो तो फ़ोन करके मुझे बता देना, मैं डिलीट कर दूँगा। मैं इस फेसबुक का इतना ही इस्तेमाल करता हूँ, समाज में जब दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, कईयों के आर्थिक मदद की ज़रूरत हो तो उनके लिए विशेष करता हूँ। जैसे अभी हमारे रातंगा में हुआ था, उसके लिए एक वीडियो बनाया था। केवल मेरे कहने से ही वो सहयोग नहीं आता, और कई लोगों ने उसके लिए मेहनत की थी। तो 7,22,000 रुपये उस पीड़ित परिवार के घर गए। क्या बुरा हुआ उसके साथ? क्या गलत हुआ उसके साथ? परिवार का मुख्य एक्सीडेंट में खत्म हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अगर उसके घर में 7,22,000 की मदद की गई तो क्या मेरा कोई कमीशन था क्या परिवार से जो मैं उसे लेने गया? हर महीने पीड़ित परिवारों के लिए पोस्ट डालता हूँ, आप लोग सहयोग करते हैं, पीड़ित परिवारों का भला होता है, उसमें मेरा कमीशन है क्या कोई? सवाई माधोपुर जाकर आने में 10,000 रुपये का तेल जलता है। और ये जो कहने वाले हैं ना, इनके बाप दादा ने भी कभी हमारी गाड़ी में तेल नहीं भरवाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग कह रहे हैं, कहने वाले बहुत कम लोग हैं, बाकी सबका सपोर्ट है, इसलिए इतनी मेहनत कर पा रहा हूं। आप और सबके आशीर्वाद से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे इस कमेंट में बताएं आप लोग लिख करके। सभी से मेरी प्रार्थना है, अगर हिम्मत तोड़ना चाहते हैं तो ना लिखें, अगर हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। प्रत्येक कुमार प्रजापति तक ये मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए। और आप खुद कमेंट में लिखें, क्या किसी की सेवा करना, क्या किसी के दुख में काम आना, क्या किसी की पीड़ा में काम आना, पैसा कमाना है, फेसबुक को प्रमोट करना है, या उसके साथ खड़े रहकर सेवा करना है, ये अब आपको हमें बताना है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कई लोग किंतु परंतु इटबट करते रहते हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करता बिल्कुल भी। मैं मेरे काम में, मेरे लक्ष्य में लगा रहता हूं। आज कहीं किसी को मारकर फेंक दिया जाता है तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, और एक दो जो लोग आवाज उठाते हैं उनका भी अगर हम मनोबल तोड़ देंगे तो भविष्य में दूसरा कोई आपका साथ नहीं देगा। परिवार हमने 73 पीड़ित परिवार गोद ले रखे थे। लोग कहते हैं पैसा खाते हैं, ढिकड़ा करते हैं, पीड़ित परिवारों के नाम पर लेते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, वो करते हैं। 73 परिवारों में धीरे धीरे एक एक परिवार से घर जाकर के यूं हाथ जोड़े, माता जी आपके पति खत्म हो गए हैं, आपके घर में बीमारी है, लेकिन हम आपको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पीछे से आता नहीं है, इसलिए माफ करें। ऐसे ऐसे करके हमने 54 परिवारों को 54 परिवारों को मना कर दिया है। अब हमारे पास 19 परिवार और हैं। आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद है तो इनको भी धीरे धीरे मना कर देंगे, नहीं करेंगे सेवा। आप चिंता ना करें, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो पीछे व्यवस्था है जो मैं उनके लिए खर्चे की व्यवस्था करूं। परिवार संपन्न है, मैं मेरा खाना पीना आराम से करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 1 2 3 ये बुरा लगेगा किसी को बातों को, लेकिन मैं उन लोगों से ही कह रहा हूं जो कमेंट इसमें गलत करते हैं। आप लोगों से फिर मेरी अपील है, एक बार कमेंट में लिख कर बताएं इसी फेसबुक पर मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है या गलत है। गलत है तो कैसे है, और सही है तो कैसे है। प्रताप राम का मामला का क्या हुआ जो फांसी खाई है? प्रताप राम जी कौन है साहब? भंवर जी सुतार लिख रहे हैं प्रताप राम के मामले में क्या हुआ जो फांसी खाई है। प्रताप राम कौन है पहले ये बताइए, इधर फांसी खाई कहां का मामला है वो बताएं एक बार। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं कई बातें कह देता हूं कि पीड़ित परिवारों के लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, किनके लिए? जिनका हम सहयोग करते हैं उनके लिए। तो कुछ लोग उसमें लिखते हैं नीचे कि साहब वीडियो वायरल करना और फोटो डालना गलत है, अगर आपको सेवा करनी है तो बंद मुट्ठी कर दो। बिल्कुल सही बात है, मुझ अकेले को अगर सेवा करनी है तो बंद मुट्ठी कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे अकेले का बस का काम नहीं हुआ ना, किसी और से सहयोग करवाना होगा तो मुझे वो पोस्ट सोशल मीडिया पर डालनी पड़ेगी, तब दूसरे लोग भी उसका सहयोग करेंगे। आज रातंगा की जो भी मुहिम जिसने भी चलाई, बाई पोस्ट मेरे पास आई, मैंने डायरेक्ट नहीं बनाई पोस्ट, वो मेरे पास पोस्ट आई तब मैंने एक वीडियो बनाया। उस परिवार का भला हुआ, 7,22,000 उसके खाते में आए। तो इसमें गलत क्या है? मुझे ये बता दीजिए कि ये चीजें गलत है।
जब सब चीजें हम सोच समझ कर नहीं बोल पाते। मैं टाटा बिरला की औलाद नहीं हूं जो अकेला उसकी जेब में जाकर के धीरे से पैसा लेकर के आ जाऊं साहब और किसी को बताऊं ना। मेरे घर में खेती नहीं है पैसों की। मैं 1000, 5000, 10,000, 11,000 तक का सहयोग कर सकता हूं। उसके बाद भी उस परिवार को अगर सहयोग चाहिए तो वो कहां से लाएगा? तो आप लोगों से ही कहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है, पुनः अगर आप चाहते हैं कि नारायण प्रजापति सेवा करे तो मुझे इसमें 1 लाख से ज्यादा कमेंट चाहिए, और वो भी इस बात के श्योर करें कि मैं जो काम कर रहा हूं सही है या गलत है। अब ये आपको निर्णय करना है कि मेरे इस वीडियो पर कितने कमेंट आते हैं। आप सब लोगों से मेरी अपील है, अगर आपको मेरी लौट में फांसी खाई, अच्छा कबाड़ी वाले बाबा, उनमें तो साहब 3 जनों की वो होगी ना, गिरफ्तारी किसकी हुई है? थोड़ी बहुत मदद, हुक्म मदद करवाओ। 1 मिनट, क्या लिखा है? कुछ लिखा तो है। 1 मिनट साहब, अरे लौट में फांसी खाई कबाड़ी वाला बाबा मामला, आप थोड़ी बहुत हुक्म मदद करवाओ। बड़े भाई साहब नारायण जी, आपने निवेदन है, मेरा तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तो छोटा भाई हूँ, आपकी टिप्पणी में कोई बोल चुका तो माफ करना। बाबूलाल प्रजापति जाखड़, इन्होंने ये बात लिखी है। बाबूलाल जी, आप एक काम करें, उस परिवार के भाई या बेटों से एक बार बात करें और मेरी बात करवाएं। वो जिनका भी नाम लेंगे, जिनके कारण से भी उनकी मौत हुई है या जिन्होंने भी फांसी खाई है, मैं गारंटी देता हूं जहां पर भी ये घटना हुई है और जो कोई भी कसूरवार है उनको सजा दिलाने की गारंटी मेरी। बस शर्तें इतनी है, आपसे अपील कर रहा हूं क्योंकि आपने मेरे को पोस्ट डाली है, आप उनके परिवार के किसी एक मुखिया को, खासकर उसके बेटे को, मेरे साथ धरने पर बिठवाइए। मैं न्याय दिलाने की गारंटी लेता हूं। ये एक प्रसिद्ध मामला है, भंगार वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध था वो मामला, उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसमें आपको गारंटी देता हूं कि पूरा सहयोग करूंगा। बस आप तो इतना सा करो कि उसके बारे में उसके बेटे से या उसके परिवार के किसी सदस्य से ये कहो कि नारायण जी को हम आपकी लड़ाई दे रहे हैं, आपको नारायण जी के साथ धरने पर बैठना पड़ेगा। अगर उनके परिवार के सदस्य तैयार होते हैं तो मैं तैयार हूं। बाबूलाल जी ने लिखा, बिल्कुल सही बात है, जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। आप बात करें उनसे और मेरे साथ लड़ने को तैयार हो, चाहे वो तुरम खाएं क्यों ना। जो किसी ने भी अगर कुछ गलत किया हो उसको सजा दिलाने की गारंटी है। सजा केवल ऐसे नहीं मिलती कि मैं फोन पे बात कर लिया। अभी हम लोग कभी के जाते हैं ना नेताजी के पास, एमएलए साहब के पास, वो क्या कहते हैं हमें, एमएलए साहब हमारे घर में दुख हो गया, एसपी हमारा कहना नहीं मान रहा है, थानेदार हमारा काम नहीं कर रहा है। वो तुरंत एक कॉल उठाएगा, ये मेरा आदमी, आपने इसका काम क्यों नहीं किया, फोन रख देगा और हमको क्या कहेगा, जाओ जाओ जाओ, आपका काम हमने कर दिया। ये डिंगे हाँकना है, काम कुछ नहीं हुआ उसमें। आप खुद सोचें और मंथन करें। मैं वो बातें नहीं कह सकता, मैं एसपी को कॉल कर दूंगा और मैंने एसएचओ से बात कर ली और मैं ये कर दिया, नहीं। मेरा तो काम है सड़क पर संघर्ष करना, सड़क पर बैठकर लड़ाई लड़ना, भूखे मरना, पुलिस के जूते खाना, कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करना। संविधान को तोड़ता नहीं हूं, जो संविधान को तोड़ते हैं उनको छोड़ता नहीं हूं। आप लोगों से मेरी अपील है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे हाथ जोड़ो, फूल भेजो, राम राम लिखो, जय श्री राधे माता की लिखो। इसके अलावा मुझे एक कमेंट चाहिए आपका। मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है तो कैसे है और गलत है तो कैसे। अगर आप मेरी सेवा चाहते हैं, सभी से अपील है, अन्यथा मुझे मजबूरन होकर इस सेवा को बंद करना पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा ये वीडियो है, काफ़ी परेशान हो चुका हूं आप लोगों के जो 1-2 ये काचर के बीज हैं उनके कारण से। आप लोगों से फिर अपील करता हूं, कहीं दुख होती है, पीड़ा होती है, बिना सोचा समझे, बिना खाना खाए सुबह 5 बजे 4 बजे चाबी डाल के, रात को 2 बजे चाबी डाल के रवाना हो जाता हूँ। पीड़ित परिवार के घर पहुँचता हूँ, वहाँ लाश रहती है तो वहाँ कोई खाना खिलाने वाला भी रहता नहीं, क्योंकि वो सारे भूखे हैं। मैं भी उनके पास में भूख कर बैठा रहता हूँ। तो हालात कैसी होती है वहाँ जाने के बाद में आप अंदाजा लगे। वहाँ से फिर मैं 400 किलोमीटर वापस आता हूँ। आपको पता है सवाई माधोपुर कितने बजे रवाना हुआ? 7 बजे यहाँ से रवाना हुआ था, 7 बजे वहाँ पहुँचा, यानी 12 घंटे लगे। 8 से 10 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच में वो मामला हमारे पक्ष में आया, हमारी मांगे मानी गई। तो 10 बजे वहाँ से रवाना और सुबह 4, साढ़े 4, 5, 6 बजे नागौर पहुँचा हूँ। तो सोचिए कितना सफ़र किया।
540 आना 540 आना एक ही दिन में, निवाला तक मुंह में नहीं लिया, ना वहां किसी से पैसा मांगा तेल का कि मेरी गाड़ी में तेल भरवाओ। पीड़ा होती है मन में तब हम लोग वहां जाते हैं। और आप जैसे कुछ कंगारू इस गंदी टिप्पणियां कर देते हैं ना, स्टार भेजने हैं, वो फलाना, अरे स्टार भेजने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पीड़ित परिवारों को सहयोग नहीं, मत करो सहयोग, मना कर दूंगा। जैसे 54 परिवारों को मना किया वैसे 23 को और मना कर दूंगा, उसके बाद दोबारा परिवार लेने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। जय श्री राधे माता की। मेरे शब्दों से अगर किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। एक बार पुनः कहता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है, अगर सही है तो कैसे है और गलत है तो कैसे। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।